दुनिया के मौजूदा हालात इस हकीकत को बेनकाब कर रहे हैं कि ताकत जब कानून से आजाद हो जाए तो वो खुद को हक समझने लगती है, और जब जुल्म को आलमी सरपरस्ती हासिल हो जाए तो उसे दिफा का नाम दे दिया जाता है। 2025 इसी ज़हनियत का अमली मजहर बनकर सामने आया, जहां एक नाजायज रियासत ने पूरे खित्ते को जंग का मैदान बना दिया, मगर आलमी निजाम खामोश तमाशाई बना रहा। इसराइल का हालिया जंगी किरदार दरअसल इसी गैर मुनसिफाना आलमी तरतीब की अलामत है, जिसमें मजलूम की लाश और जालिम की दलील दोनों को एक ही सफ़े पर रख दिया जाता है। अमेरिका के डेटा मॉनिटरिंग इदारे एक्लेट के मुताबिक 2025 के दौरान इसराइल ने कम से कम 10,631 बैरून मुल्क फौजी हमले किए, जो किसी भी रियासत की जानिब से एक साल में सबसे ज्यादा हैं। ये हमले महज जुग्राफियाई सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि पूरे खित्ते को मुस्तकिल अदम इस्तेहकाम में रखने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा हैं। फलस्तीन, लबनान, शाम, ईरान, यमन और हत्ता के कतर तक फैली ये जारहियत इस हकीकत को अया करती है कि इसराइल अब एक महदूद तनाज़ा नहीं, बल्कि मुसलसल जंग की अलामत बन चुका है। गजा में होने वाली तबाही इस पॉलिसी का सबसे दिलखराश पहलू है। एक महसूर और बेबस आबादी पर हजारों हमले, 70,000 से जायद शहादतें और हजारों जख्मी इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ जंग नहीं बल्कि नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल कायम की गई है। लबनान में रोजाना बमबारी, ईरान के अंदर दर्जनों सूबों में फिजाई कार्रवाइयां और यमन में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और बिजली घरों को निशाना बनाना इस बात का सबूत है कि सेहोनी रियासत किसी इखलाकी हद या इंसानी जिम्मेदारी को खातिर में नहीं लाती। इसी जारहाना सोच का तसलसल 2025 की पाक भारत जंग में भी सामने आया, जहां इसराइल ने भारत को अस्करी, तकनीकी और इंटेलिजेंस सतह पर खुली हिमायत फराहम की। जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी, निगरानी के निजाम और असलहा ताउन ने वाजे कर दिया कि इसराइल मुस्लिम दुनिया के खिलाफ सिर्फ बराह रास्त नहीं बल्कि इत्तहादियों के जरिए भी महाज खोले हुए है। ये ताउन महज दो रियासतों के मुफादात का इश्तराक नहीं बल्कि एक वसीतर इस्लाम मुखालिफ हिकमत अमली का हिस्सा है। इस पूरे मंजरनामे में सबसे अफसोसनाक हकीकत उम्मत मुस्लिमा की मुंतशिर हालत है। कहीं मजम्मती बयानात हैं तो कहीं रस्मी करारदादें, मगर कोई मुत्तहिद आवाज, कोई फैसला कुन क़यादत और कोई मौसर निजाम मौजूद नहीं जो मजलूम की ढाल बन सके। आलमी इदारे आदादो शुमार तो जारी करते हैं, मगर इंसाफ ताकत के ताबे रहता है और कमजोर सिर्फ गिने जाते हैं, बचाए नहीं जाते। तारीख शाहिद है कि जब उम्मत एक मुनसिफाना, खुद मुख्तार और मुत्तहिद क़यादत के तहत खड़ी थी तो जुल्म को पनपने का मौका नहीं मिलता था। आज हालात खुद ये पैगाम दे रहे हैं कि इज्जत, सलामती और बका महज एहतजाज, अपील या वक्ती इत्तेहाद से मुमकिन नहीं। इसके लिए एक ऐसे निजाम की जरूरत है जो ताकत को कानून के ताबे, हुक्मरान को जवाब दे और मजलूम को महफूज बनाए। यही शऊर, यही फिक्री बेदारी और यही इज्तमाई सिमत दरअसल आहियाए खिलाफत की तरफ ले जाती है, जो न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हकीकी अदल और पायदार अमन की वाहिद उम्मीद बन सकती है।